हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। जी, प्री की क्लासेस तो हम कर ही रहे हैं। तो आज है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेंस की क्लासेस। तो ये सीरीज़ है जो अपनी मेंस मेड इजी सीरीज़ है। तो अगर इस सीरीज़ में आप कंटिन्यूस रहेंगे तो मेंस है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी बन जाएगा। तो ये है आपकी आशीष अरोरा सर की जो मेंस चेकलिस्ट है, उसकी ड्रिल फर्स्ट का है जो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसको आराम से आप देखिए और वापस है जो बनाने का ट्राई कीजिए। अगर इसी तरह के आपको वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ में जुड़े रहिए, ताकि आपकी प्री और मेंस की है जो तैयारी और ज़्यादा एनहेंस हो सके। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरा देखिए और उसको समझने का ट्राई कीजिए, तभी है जो आपके लिए ये वर्क करेगा। नहीं तो आप स्टार्टिंग में देख के छोड़ देंगे तो फिर है जो पूरी मेहनत का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो मूव करते हैं। तो ये आपकी ड्रिल नंबर फर्स्ट है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो इसको आराम से आप रीड कीजिए और एक बार बनाने का ट्राई कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, आपको एक बार रीड करते हैं अपन। तो देखिए, आपको बोला है द स्मॉलर बेस ऑफ ए ट्रिपेजियम। अब पहले तो ये समझ लेते हैं ट्रिपेजियम क्या है। तो ट्रिपेजियम आपका एक क्वाड्रिलेटरल यानी कि एक चतुर्भुज होता है, जिसकी दो अपोजिट साइड्स आपकी क्या होती है, पैरेलल होती है। यानी कि ये दोनों साइड क्या है आपकी, पैरेलल है। तो ये आपका एक ट्रिपेजियम होता है, ठीक है ना। अगर इसके एरिया की बात करें अपन, तो एरिया ऑफ ट्रिपेजियम, तो एरिया होता है आपका इसका 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड। अगर साइड को मैं नाम दे दूँ ए और बी, और इसकी ये जो यहाँ से इन दोनों साइड्स के बीच की डिस्टेंस है, इसको अपन हाइट बोलते हैं। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड और मल्टीप्लाई हाइट। तो ये इसका क्या होता है, आपका एरिया होता है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। तो द स्मॉलर बेस ऑफ ट्रिपेजियम, स्मॉलर बेस का मतलब क्या होता है कि जो आपकी पैरेलल साइड है छोटी वाली, यानी कि अपन बात कर रहे हैं किसकी, ए की। तो वो है इज डैश सेंटीमीटर, यानी कि आपको फाइंड करना है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड इज 16 सेंटीमीटर। डिस्टेंस एच, यानी कि एच आपको दे रखी है 16 सेंटीमीटर है। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 64। अब देखिए यहाँ तक क्वेश्चन दिया है, फिर है जो क्वेश्चन आपका आगे मूव हो गया। अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर है। तो देखिए, अगर रेक्टेंगल देखें तो ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल होता है, जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती है। और इसका पेरीमीटर करें तो ये आपकी क्या होती है, ये आपकी लेंथ और ये आपकी ब्रेथ होती है। तो पैरामीटर होता है इसका 2 × L + B। तो इसका पेरीमीटर आपको कितना दे रखा है, 64 दे रखा है। यानी कि L + B की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, 32 आएगी। एंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 18 सेंटीमीटर। L की वैल्यू 18 है, 18 प्लस का उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस हो जाएगा तो यहाँ से आपकी वैल्यू किसकी आ जाएगी, B की। कितनी होगी आपके पास में, ये हो जाएगी आपकी 14 सेंटीमीटर। अब एंड द बिगर पैरेलल साइड ऑफ द ट्रिपेजियम, यानी कि बी की बात कर रहे हैं, इस 4 सेंटीमीटर मोर देन द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की ब्रेथ है 14, इससे 4 ज़्यादा, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सम ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, यानी कि इस रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया होता है आपका L × B एंड ट्रिपेजियम, और इस ट्रिपेजियम का एरिया है जो दोनों का सम कितना होगा। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज़ कम इन द ब्लैंक। तो कौन सी पॉसिबल वैल्यू है जो आपकी इस ब्लैंक में आ सकती है। आपको चारों ब्लैंक दे रखे हैं, तो चारों को ट्राई करना है। और यहाँ पे अगर अपन ऑप्शन देखें तो यहाँ पे A, B एंड C इस तरह से दे रखे हैं। तो अगर अपन पीछे देखें तो वहाँ पे आपको दे रखा है। तो देखिए आपके यहाँ पे दे रखा है, जैसे अगर अपन देखें ओनली A एंड B, ओनली A, B, C इस तरह से दे रखे थे, यानी कि अपने को सबको ट्राई करना पड़ेगा। तो मैंने आपको अभी एक समझाया है थोड़ा सा बेसिक। अब है जो अपन क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो देखिए यहाँ पे, तो देखिए ये आपका ट्रिपेजियम है।
ये आपको दे रखी है 16 सेंटीमीटर, और जो ये नीचे है आपका बेस, इसका आपको दे रखा है 18 सेंटीमीटर। अब आगे देखिए अपन है जो सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपको दे रखा है डिस्टेंस दे रखी है, वो अपन ने लिख दी है कि h है जो आपका कितना है, वो है आपका 16 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, तो यहाँ से अपन ने रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू फाइंड की थी। तो लेंथ है जो आई थी हमारी, आपको दे रखी है लेंथ कितनी है 18 है। तो यहाँ से देखिए एक बार इरेज कर देता हूँ। तो लेंथ है इसकी आपकी 18 सेंटीमीटर और ब्रेथ अपन ने निकाली थी 14 सेंटीमीटर। आपको बोला था बिगर पैरेलल साइड, यानी कि ये साइड है 4 सेंटीमीटर मोर है ब्रेथ से, तो 14 + 4 कितना हो जाएगा आपका 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको है जो अपन लेट कर देते हैं ए एक बार। अब यहाँ पे देखिए अपन क्या करेंगे, हम यहाँ है जो सीधा ऑप्शन से ही चलेंगे। तो पहले तो आपको देखिए क्या फाइंड करना है, यहाँ पे ए फाइंड करना है और दूसरा है जो इन दोनों के एरिया का सम फाइंड करना है। तो देखिए पहला है जो अपन क्या करते हैं, इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल देते हैं। तो रेक्टेंगल का एरिया, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है आपका L × B, तो यानी कि होगा आपका 18 × 14। तो देखिए कितना होगा आपका 180 और 72। तो 180 और 72 है, तो यहाँ से आपका इसका एरिया आ जाएगा 180 और 72, तो 252 है जो आपका इसका एरिया आ गया, 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब है जो अपन ट्रिपेजियम का एरिया निकालेंगे। तो अभी अपन ने पढ़ा था एरिया का फॉर्मूला, तो ये होता है आपका 1/2 मल्टीप्लाई। अब सम ऑफ पैरेलल साइड है, तो एक साइड है आपकी ए और एक साइड है आपका 18 और मल्टीप्लाई करेंगे, हाइट कितनी आपकी 16 है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा आपका 8। तो इसका एरिया आ गया आपका 8a + 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो बोलिए, समझ में आया होगा आपको। अब पहले तो आपको क्या करना है, इन दोनों का सम निकालना है और इसमें ए की वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए करेंगे कैसे अपन, अगले पेज पे मूव करते हैं। पहले तो बोला है कि इन दोनों के एरिया का आपको सम फाइंड करना है, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पे इनका सम करेंगे। तो रेक्टेंगल का आपका एरिया है 252, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्लस जो आपका ट्रिपेजियम है उसका एरिया है 8 × a + 18 और इन दोनों का आपको सम फाइंड करना है। तो यहाँ से अपन ऑप्शन की तरफ मूव करेंगे। इसका मतलब है कि पहले अपन ऑप्शन नंबर ए लेंगे और चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे है जो मैं ए ले रहा हूँ, तो ऑप्शन नंबर ए लिख रहा हूँ, क्या है आपका, यानी कि जो छोटी साइड है वो होगी 12। और देखिए पहले तो अगर अपन यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपको छोटी साइड बोला है, तो छोटी साइड बोला है, तो यानी कि ये जो भी आपकी साइड होगी, तो देखिए वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। तो छोटी साइड आपकी 12 है और आपका इनका सम है 494। तो यहाँ पे देखिए पहला चेक करते हैं अपन, तो a बराबर तो आपका 12 और यहाँ पे आपको दोनों का सम दे रखा है 494। चेक करते हैं 494। तो पहले ये चेक करेंगे अपन। तो देखिए यहाँ पे चेक करते हैं, तो पहले तो 252 + 8 मल्टीप्लाई, देखिए 12 यहाँ पे पुट करेंगे ए की जगह, तो कितना होगा आपका 30। दोनों को ऐड करेंगे तो 252 और 240 कितना होगा आपका, ये 492 होगा। पर यहाँ पे कितना आ रहा, 494 आ रहा, तो ए ऑप्शन आपका कभी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए आपको है जो माइंड से काम लेना है, यानी कि अब अगर अपन ऑप्शन की ओर चले तो ए है जो अपना आंसर नहीं है, तो यानी कि जिस में ए है वो अपना आंसर नहीं होगा। तो देखिए बी अपना आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें आपका क्या दे रखा है ए। उसी तरह देखिए ए में भी आपका आंसर दे रखा है ए, वो भी नहीं होगा। और सी है आपका ऑल A B C D, तो सी भी नहीं होगा। तो ए बी और सी आपके इस तरह से क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए।
तो ऑप्शन नंबर डी और ई बचा है। तो अब है जो हम डी चेक करते हैं, सी और डी आपके आंसर हुए तो सही, नहीं तो फिर आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से अपन है जो क्या है, ऑप्शन नंबर बी चेक नहीं करेंगे। अब हम मूव करते हैं ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी है आपका 17,532। तो देखिए यहाँ पे 17 और 532। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 17, तो ये कितना होगा 35 को पहले 8 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो ये कितना होगा आपका 40, 4 24 280। तो 280 और 252 दोनों को ऐड करेंगे तो 2 3 और 532 आ रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए अगर अपन बात करें दोनों, तो पहले तो नन ऑफ दीज होगा नहीं, क्योंकि अपना एक ऑप्शन तो सही आ रहा है और सी है जो सिर्फ इसमें है और यहाँ पे ए भी नहीं है, तो यानी कि आपका 101% ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, आपका डी होगा। तो ऐसे टिक कर सकते हैं, पर मैं आपके लिए है जो एक बार डी वाला भी सॉल्व करके समझा देता हूँ आपको। तो डी है आपका 26604। तो देखिए 26604, तो यहाँ पे देखिए पहले तो 26 पुट करूँगा मैं, तो देखिए 14 और 44 आएगा, 8 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं, 32 कैरी 3 और ये कितना होगा आपका 35 और 252 है जो इसमें ऐड करेंगे तो 406604 आ रहा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा, द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर डी, जिसमें आपके सी और डी आंसर होंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से है जो आपको एग्ज़ाम में इस तरह के फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन आते हैं उनको अप्रोच करना है। तो पहला क्वेश्चन हो गया है आपका। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। तो एक बार रीड कीजिए और इसको बनाने का ट्राई कीजिए। तो एक बार रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। तो देखिए आयुष बॉट ए टेबल। तो आयुष ने टेबल और एक चेयर को परचेज़ किया है। अब देखिए टेबल पहला है तो टेबल का जो प्राइस था वो यहाँ पे आपका ब्लैंक है, और जो चेयर है उसको परचेज़ किया है आपका 1500 में। ही मार्क्ड द टेबल 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस से 20% ऊपर है जो MP ऐड किया, और चेयर पे 25% है जो इंक्रीज़ किया है अबव द कॉस्ट प्राइस, अलाउड ए डिस्काउंट। अब उसके बाद में डिस्काउंट दिया 125 का चेयर के ऊपर। ही सोल्ड द टेबल फॉर, अब उसने टेबल को डैश में बेचा है, और प्रॉफिट जो आया है वो टेबल का इक्वल है जो प्रॉफिट आया है आपका चेयर का, यानी कि चेयर और टेबल का प्रॉफिट क्या है आपका सेम है। तो कौन सा ऑप्शन है जो आपको सेटिस्फाई करेगा। तो देखते हैं, एक बार इसको बनाने का ट्राई करते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे दो आर्टिकल्स हैं। पहला तो है आपका टेबल, और दूसरा है आपका चेयर। तो देखिए सबसे पहले तो आपको कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस है जो इसका है आपका डैश, और इसका है 1500। उसके बाद में हमने इन पे क्या किया, मार्कअप किया है। तो इस पे किया है 20% का। अब 20% का मार्कअप करेंगे तो क्या आएगा आपका MP आएगा। तो ये बात हो रही है MP की। अब इस पे अपन ने कितना मार्कअप किया है, तो इस पे किया है द चेयर 25%। तो इस पे है जो 25% है जो मार्कअप करेंगे। तो देखिए 1500 का 25%, देखिए परसेंटेज 0 कट गए, 375 होता है आपका। तो 375 इसमें ऐड करेंगे तो 1875 आएगा। ये क्या है आपका MP है। अब आगे देखिए, अब इस पे अपन ने क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है। तो डिस्काउंट देंगे तो क्या आएगा आपका SP आएगा। तो डिस्काउंट दिया, इस पे कितना दिया अपने को नहीं पता है, पर इस पे दिया है अपन ने 125। तो अगर 125 इसमें से अपन माइनस करेंगे तो चेयर का SP है आपका 1750 रुपीज़। ये आपका यहाँ से डाटा निकला है। अब यहाँ पे देखिए आपको बोला है कि आपको यहाँ से डाटा लेने हैं और चेक करना है कि कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले है जो अपन चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आपको बोला है कि जो प्रॉफिट है, अब देखिए यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ। अगर अपन ध्यान से देखें प्रॉफिट, तो आपका CP है 1500, SP है आपका कितना 1715। तो यहाँ पे चेयर का प्रॉफिट है आपका 250 रुपीज़। ये क्या है आपका यहाँ पे प्रॉफिट है।
तो यानी कि इन दोनों का प्रॉफिट क्या होगा आपका, सेम होगा। यानी कि सीपी और एसपी का डिफरेंस है, टेबल का भी कितना होना चाहिए आपका, 250 होना चाहिए। तो यहाँ से अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर अपन बात करें तो प्रॉफिट आपका 250 होना चाहिए। तो पहले तो वो ऑप्शन देखो जिसमें आपका 250 है। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो 250 देखो किस में है आपका, इन दोनों का डिफरेंस आपका कितना है, 250 है। क्योंकि ये क्या है आपका, यहाँ पे देखिए जो नीचे वाला डाटा, ऊपर वाला डाटा तो क्या है आपका सीपी, तो सीपी कितना आपका 1600 है। और यहाँ पे बोला है सोल्ड, यानी कि एसपी कितना आपका 1850 है। तो दोनों का डिफरेंस कितना है आपका 250 आया। पहले का कितना आपका 200, तो ए तो आपका ऑप्शन होगा नहीं। बी कितना आपका 250। अगर सी पे चले तो ये कितना है आपका, दोनों का डिफरेंस लेंगे 260, तो सी भी नहीं होगा। डी का ले, दोनों का डिफरेंस कितना आपका 250 है। तो यानी कि यहाँ से अपने आंसर आ रहे बी और डी। तो अब है जो ऑप्शन की ओर मूव करते हैं, क्या बी और डी आपका साथ में है या नहीं है। अगर है तो वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए ए और सी नहीं होगा, सी और डी नहीं होगा, बी और डी अपने को दिख रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है जो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन आप ढंग से रीड करोगे और अंडरस्टैंड करोगे तो आपको पूरा सॉल्व करने की भी नीड नहीं है। तो यहाँ पे अपने को एक लाइन दी थी, उसी ने पूरी अपनी हेल्प कर दी। वो लाइन थी आपकी कि प्रॉफिट अर्न ऑन द टेबल, जो टेबल पे अपन ने प्रॉफिट अर्न किया है वो इक्वल है प्रॉफिट अर्न ऑन चेयर। तो चेयर पे जितना प्रॉफिट किया है उसका अर्न है। अगर अपन ध्यान से देखें तो प्रॉफिट होता है आपका एस पी माइनस सी पी, यानी कि जितने में बेचा और जितने में ख़रीदा दोनों का डिफरेंस क्या होता है, प्रॉफिट। तो यहाँ से अपन ने देखा कि यहाँ पे आपका प्रॉफिट कितना है, तो 1750 और 1500 दोनों का प्रॉफिट कितना आपका डिफरेंस है 250। तो यहाँ पे भी वही आंसर होगा जिसमें दोनों के आपका डिफरेंस कितना होगा 250 होगा। और वो कौन सा आपका बी और डी है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड डी इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है ना। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 3 रीड कीजिए और बनाने का ट्राई कीजिए। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 है, एक बार इसको रीड करते हैं हम। आपको बोला है द एवरेज ऑफ 5 2 डिजिट नंबर इज़ 34। तो 5 2 डिजिट के नंबर है तो उनका एवरेज यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, 34 दे रखा है। अब x एंड y आर 2 ऑफ द 5 नंबर्स। अब x और y है जो उन्हीं 5 नंबर में से आपके 2 नंबर है। इफ़ द डिजिट ऑफ द ईच ऑफ x एंड y आर इंटरचेंज। अब x और y के जो डिजिट है अगर अपन उनको क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें, देन द एवरेज ऑफ द 5 नंबर विल बी 14.2। तो अब उन नंबर का आपका एवरेज कितना हो जाएगा, 14.2 हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ दिस, यानी कि इसके बजाय इफ़ द अदर नंबर्स आर मल्टीप्लाइड बाय -1। अगर दूसरे नंबर यानी कि x और y को छोड़ के जो पीछे आपके 3 नंबर बचे हैं, अगर उन तीनों का हम माइनस से क्या कर दें, -1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपका एवरेज कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फाइंड द सम ऑफ द 10th डिजिट्स, ठीक है ना, ऑफ x एंड y। तो x और y की है जो 10th प्लेस पे जो डिजिट है उनका आपको सम फाइंड करना है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही आपका अच्छा है, अगर कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, पर है जो अपन इसको आराम से एक एक लाइन को रीड करेंगे और इसको ब्रेक करने का ट्राई करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं अपन। तो देखिए सबसे पहले आपको बोला क्या है। अब देखिए यहाँ पे आपको फोकस करना है किस पे, जो x और y है उनके 10th प्लेस पे फोकस करना है। यानी कि अपने को मतलब है सिर्फ 2 नंबर से, ठीक है ना, और बाकी के जो बचे 3 नंबर है उनसे अपने को कोई मतलब नहीं है। तो अगर उनका इसमें कोई रोल भी नहीं है, मतलब भी नहीं है, तो 3 नंबर लेने का मतलब नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ईजी करने के लिए देखिए, एक नंबर है आपका x, दूसरा आपका y है, और जो आपके 3 नंबर थे उन तीनों के ग्रुप को हम एक नंबर मान लेते हैं z। तो z का मतलब है जो रिमेनिंग आपके तीनों नंबर थे उन तीनों नंबर के ग्रुप को हमने क्या मान लिया, z मान लिया। तो ये आपका 1, ये 2 और ये आपके 3 हो गए, कितने, 5 नंबर हो गए। अब यहाँ पे देखिए आपको बोला है द एवरेज ऑफ 5 2 डिजिट नंबर इज़ 34। अब एवरेज क्या होता है आपका, तो अगर 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 34 को, तो आपका पाँचों नंबर का क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे x प्लस y प्लस z, तो इन 5 नंबर का सम है आपका 34 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 170। तो पहला स्टेटमेंट तो ये आ गया कि हमको जितने भी नंबर थे उनका सम पता चल गया। अब आगे देखिए आप, अब आपको आगे बोला है, अब अपन
यहाँ पे मूव करते हैं। इफ़ द अदर नंबर आर मल्टीप्लाइड -1, अदर का मतलब है जो ये तीनों नंबर है, तीनों नंबर कौन सा है, जेड। तो जेड को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा आपका, -z होगा। देखिए यहाँ पे, तो अब आपका है जो उन सब का जो एवरेज है वो कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, x प्लस वाई, अब तीसरे नंबर को अपन ने -1 से किया तो ये क्या हो गया, -z हो गया, और इक्वल टू इनका एवरेज आया 10। तो 10 × 5 कितना होगा आपका, 50 होगा। पहले तो ये आपको समझना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे अगर इनको ऐड करें तो z से z आपका कैंसिल आउट हो गया। 2x प्लस वाई इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 220, और यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास में आ गई 110, और जो पीछे आपका z बचा है यानी कि तीनों नंबर है उनका सम कितना है, 60 है। तो पहले तो आपको इतना समझना है कि अब हमारे पास में वो दोनों नंबर है उनका क्या आ गया, हमारे पास में सम आ गया है, ठीक है ना। तो पहले तो ये दो स्टेटमेंट ये थे। अब इनका 10th प्लेस की वैल्यू की नीड है, तो उसके लिए आपका ये तीसरा मिड वाला स्टेटमेंट है। तो इससे देखिए अपन आगे क्या करता है। तो अब यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला है, आपको बोला है x एंड y आर 2 डिजिट नंबर है। तो सबसे पहले देखिए, कभी भी 2 डिजिट के नंबर आते हैं तो इनके 1s और 10th प्लेस में मानते अपन। तो देखिए जो x है उस वो आपका 2 डिजिट का नंबर है, तो उसको अपन ने लिया 10a प्लस b, और जो y है, अब डिजिट अलग अलग हो सकते हैं तो इसको क्या लेते हैं अपन, 10c प्लस d। पहले तो ये आपको दो है जो नंबर लेट करने हैं, x और y। अब 2 डिजिट के नंबर है तो अगर आपने छोटी क्लासों में पढ़े तो इस तरह से अपन लेट करते हैं नंबर को अगर 2 डिजिट के होते हैं, ठीक है ना। तो a और b, c और d की वैल्यू है जो आपकी अलग अलग हो सकती है, सेम भी हो सकती है, अपने को नहीं पता है उनसे। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोला क्या है आपको इनकी 10th प्लेस की जो डिजिट है उनका सम फाइंड करना है। तो देखिए x में 10th प्लेस की वैल्यू है आपकी a, और y में कितनी है, c। तो आपको a और c का सम फाइंड करना है। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पे फोकस करना है कि आपको नीड किसकी है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखते हैं अपन। तो देखिए ये स्टेटमेंट आपको बोला है इफ़ द डिजिट ऑफ x एंड y। अब सबसे पहले तो देखिए अपने को स्टेटमेंट दे रखा है x और y है, उनका सम 110 है। तो इसकी प्लेस वैल्यू अपन यहाँ पे रखते हैं। तो देखिए x की जगह रखा अपन ने 10a प्लस b, और y की जगह रखा अपन ने 10c प्लस d, और इनका सम कितना आया आपके पास में, 110 आया। अब यहाँ से अपन क्या करते हैं, 10 वाले साथ में लेते हैं और बिना 10 वाले साथ में लेते हैं। तो इन दोनों में से है जो हमने 10 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा ये आपका a प्लस सी, और ये आपका क्या बचा, b प्लस डी, और इन दोनों का सम आपके पास में कितना है, 110 है। तो यहाँ से हम इसको उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यहाँ से आपकी b प्लस डी की वैल्यू आएगी 110 माइनस 10 a प्लस सी। तो यहाँ से ये इक्वेशन इसके आगे है जो अपने को नीड होगी। तो देखिए यहाँ पे पहले तो ये आ गया। अब आपको बोला है कि x और y के डिजिट को हम क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें। इंटरचेंज का मतलब क्या होता है आपका, कि जो आपका फर्स्ट प्लेस पे है वो आपका कहाँ हो जाएगा, 10th पे, और 10th का हो जाएगा फर्स्ट प्लेस पे। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ से देखिए मैं ये ड्रॉ कर देता हूँ, ये रिमूव कर देता हूँ। ये भी अभी अपने नीड का नहीं है, तो ये भी जो समझाया है उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ से जो अपन आगे करते हैं, क्वेश्चन किस तरह का क्या है। तो देखिए डिजिट को अपन क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो डिजिट x था अपना 10a प्लस बी, और y था हमारा 10c प्लस डी। इंटरचेंज करेंगे तो x है जो अब बन जाएगा आपका 10b प्लस a, और y है जो बन जाएगा आपका 10d प्लस सी। तो ये बन गया। अब आपको बोला है कि इंटरचेंज करने के बाद में एवरेज है आपका, तो एवरेज आपका कितना हो जाता है, विल बी 14.2। एवरेज कितना हो जाएगा आपका, 14.2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो अपन है जो एवरेज निकालते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे x और y, अब देखिए अपने को डिजिट चाहिए तो अपन इनकी जगह यही वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे तो देखिए नंबर तो वही है आपके x प्लस वाई प्लस जेड,
इनका एवरेज आपको बोला 14.2 मल्टीप्लाई 5 करेंगे कितना आएगा 71 आएगा। अब सबसे पहले देखिए z की वैल्यू कितनी थी हमारे पास में, तो z की वैल्यू थी हमारे पास में 60। तो 60 है जो आपका प्लस का, उधर जाएगा किसका हो जाएगा आपका माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास में आई है अब की बार कितनी 11। अब की बार अलग क्यों आई है, क्योंकि हमारे पास में x और y की जो डिजिट है वो क्या हो गए इंटरचेंज हो गए। अब यहाँ पे अपन x और y के जो डिजिट वाले वैल्यू है वो रखेंगे। तो देखिए x है आपका 10b प्लस a और y है आपका 10d प्लस c और इसका सम है आपके पास में 11। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि 10 वालों को साथ में लेते हैं, तो 10 कॉमन लिया तो ये हो गया आपका b प्लस d और ये है आपका a प्लस c और इक्वल टू में आपका कितना है 11 है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो हमारे को b प्लस डी की वैल्यू दे रखी है 110 माइनस 10a प्लस सी। तो यहाँ से है जो अपन यहाँ पे पुट कर सकते हैं, या फिर यहाँ से अगर a प्लस सी की वैल्यू निकाले तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट बन जाता है, इसलिए अपन ने सीधी b प्लस डी की। तो b प्लस डी की जगह है जो अपन ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। तो देखिए 10 मल्टीप्लाई 110 माइनस 10a प्लस सी और बाहर है आपका प्लस में, इनको मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि इजी रहेगा अपना a प्लस सी और इक्वल टू में आपके पास में कितना है 11। तो देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे, पहले 10 को इससे करेंगे तो आपका कितना होगा 1100 माइनस 10 से करेंगे कितना होगा आपका 100 a प्लस सी और प्लस का a प्लस सी और इक्वल टू में आपका 11। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो अगर ये आपका 1100 प्लस का है जो उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा आपका माइनस का। तो 111 में से आपका 1100 में से 11 माइनस करोगे तो आपका पहले तो आएगा माइनस का 1089, ये आपका ट्रांसफ़र हो गया उधर। अब देखिए a प्लस सी है तो 100 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 99 आपका a प्लस सी बचेगा यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, ये 99 आपका मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा डिवाइड में। अब देखिए अपन है जो इसको पहले तो कैंसिल आउट कर देते हैं 9 से, तो 9 से किया तो कितना आया 11 और 9 से करेंगे तो इसको आएगा आपका 121 से कितने टाइम कैंसिल आउट होगा आपका 11 टाइम। तो यहाँ अगर अपन ध्यान से देखो तो ये 11 वैल्यू है आपकी किसकी a प्लस सी की और अपने को वैल्यू भी किसकी फाइंड करनी थी a प्लस सी की। तो ये आपका क्या हो गया है आंसर हो गया है। तो इस तरह से है जो आपको अप्रोच करनी थी। हाँ क्वेश्चन थोड़ा आपका अच्छे लेवल का है पर आपको इसी तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है अगर आपको पीओ का मेंस अगर एग्ज़ाम आप टारगेट कर रहे हो। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4, तो इसको आराम से एक बार रीड कीजिए और बनाने का ट्राई कीजिए। तो देखिए रीड करते हैं पहले क्वेश्चन। आपको बोला है कि मिस्टर ए विंस 1,50,000 ऑफ विच, तो मिस्टर ए है जिसने 1,50,000 जीते हैं। अब उन्हीं पैसों में से 25% तो उन्होंने डिपॉजिट कर दिया एक बैंक में और वह किस में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 साल के लिए, जबकि जो ही पार्टिसिपेट इन द बिजनेस विथ मिस्टर बी, तो और मिस्टर बी के साथ में बिजनेस में आगे बाकी पैसों के साथ में। अब बोला है कि कितने इन्वेस्ट किए हैं, जितना 25% के बाद में आपका कितना बचा 75%, उन पैसों में से 2500 है जो पहले आपको लेस करना है, उतने पैसों के साथ में है जो ये आपका बिजनेस में लग गया बी के साथ में। आगे आफ्टर 8 मंथ, 8 महीने के बाद में जो मिस्टर बी ने जितने भी पैसे लगाए थे उसमें से 10,000 रुपये है जो क्या कर दिए विड्रॉ कर दिए, और मिस्टर बी के 1 महीने बाद में यानी कि 8 के 1 महीने बाद यानी कि 9 महीने बाद में 1 मोर मंथ, एक और महीने बाद में मिस्टर ए ने है जो अपने जितने भी पैसे लगाए थे उसमें से 10,000 उन्होंने क्या कर दिए विड्रॉ कर दिए उन्होंने भी। आफ्टर 1 ईयर, अब 1 साल तक इन्होंने अपने बिजनेस को चलाया पार्टनरशिप में। अब देखिए पहले तो आपका CISI का था, फिर पार्टनरशिप इंक्लूड हुआ है इसमें, तो ये पार्टनरशिप चल रहा। 1 साल के बाद में उनका जो प्रॉफिट शेयर था मिस्टर ए का ये इतना है 33,750। अब ये है जो किसके इक्वल है, ये है जो आपका जो इंटरेस्ट मिला है आपको बैंक से उसका 45/22 टाइम्स है जो ये आपका पैसा है।
तो यहाँ से आपका क्या निकलेगा, इंटरेस्ट निकलेगा। उसके बाद में देखिए फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय मिस्टर बी। तो मिस्टर बी ने कितना इन्वेस्ट किया है वो फाइंड करना है आपको। इफ़ द टोटल प्रॉफिट रिसीव्ड फ्रॉम द बिजनेस इज Rs 56,250, तो इतना पैसा है जो उनको प्रॉफिट में मिला है। तो मिस्टर बी ने जो कितना इन्वेस्ट किया है ये आपको फाइंड करना है। आल्सो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन बाय द बैंक, और जो बैंक ने आपकी इंटरेस्ट दी है जो 25% पैसे पे, वो भी आपको फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन अच्छा है, तो इसको एक बार है जो अपन बनाने का ट्राई करते हैं। तो देखिए, तो आराम से आपको है जो लाइन वाइज लाइन रीड करना है, स्टेप से चलना है। तो सबसे पहले देखिए, अपने को बोला है कि जो मिस्टर ए है उन्होंने इतने पैसे जीते हैं, ठीक है। अब इसका 25% उन्होंने है जो बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो देखिए सबसे पहले तो ए है, तो मिस्टर ए ने जीते आपके 1,50,000। अब देखिए इसका 25% उन्होंने इन्वेस्ट कर दिए किस में, बैंक में। तो अगर इसका 25% आप निकालोगे तो ये आएगा आपका, देखिए 15 टू 30 और 75, तो 37500। ये पैसा है जो उन्होंने कहाँ इन्वेस्ट किया, बैंक में। अब इसमें से माइनस करोगे तो आप जो बचा हुआ है आपका कितना है, 75% है जो अभी उनके पास में पड़ा है। तो माइनस करोगे तो आपका आएगा, तो यहाँ से देखिए आपका कितना आएगा। तो देखिए पहले तो 75 है तो 25 1125 112500, तो ये आपका पैसा है जो अभी उनके पास में पड़ा है। तो इतना, ये तो आपका नॉर्मल क्वेश्चन है। अब आपको बोला है कि इसमें से जो आपके 2500 है जो लेस कर दिया। अब देखिए ये तो प्रिंसिपल है आपका, और इसको है जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 इयर्स के लिए लगाया है, वो भी अपन बाद में देखेंगे। पहले है जो अपन यहाँ पे चल रहे हैं। तो इसमें से पहले आप 2500 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका, 1,10,000 आएगा। ये है जो उसने इन्वेस्ट किया किसके साथ में, बी के साथ में। तो अब देखिए पहले पार्टनरशिप का सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास में आपके 2 पर्सन है, एक तो है ए और एक है बी। तो देखिए ए ने है जो 1,10,000 है जो आपका इन्वेस्ट किया है, ठीक है, और बी ने कितना किया नहीं पता, तो हमने क्या कर दिया, एक्स कर दिया। अब यहाँ पे देखिए आपको बोला है, तो देखिए आपको बोला है मिस्टर बी 8 मंथ्स, आफ्टर 8 मंथ यानी कि 8 महीने तक है जो मिस्टर बी ने अपना ये पैसा लगाया है। उसके बाद में उन्होंने 10,000 है जो विड्रॉ कर दिया। तो 10,000 है जो यहाँ से क्या कर दिया, उन्होंने विड्रॉ कर दिया। अब बोला इसके 1 महीने बाद में, 8 के बाद में क्या आता है, 9 महीने, यानी कि ए ने 9 महीने तक ये रखा और 10,000 निकाल दिए। तो देखिए 110 में से अगर आप 10 माइनस करोगे तो 1 लाख रुपए होगा आपका। 1 लाख रुपए है जो इसके पास में रिमेनिंग है आपका। आफ्टर ए विड्रॉ 10th हिज इन्वेस्टमेंट। अब देखिए आफ्टर 1 ईयर द प्रॉफिट। अब देखिए जितना भी इन्वेस्टमेंट किया 1 साल के लिए किया है। तो देखिए पहला तो आपका 8 है, तो 8 महीने किया तो पीछे कितना बचा, 4 महीने। 4 महीने के लिए आपका ये रहेगा। अब यहाँ पे आपका 9 महीने रहा तो पीछे 3 महीने बचे, तो आपका ये रहा। तो यहाँ से अपन है जो पहले इनकी प्रॉफिट की रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए ये हो गया आपका कितना, 99। तो देखिए ये हो गया आपका 9,90,000 और ये हो गया आपका कितना, 3 लाख। तो 9,90,000 और अगर अपन 3 लाख ऐड करें तो ये कितना होगा आपका, ये होगा आपका 10,20,000। तो ये आया किसका, ए का। अगर यहाँ अपन सॉल्व करें तो देखिए पहले तो आपका 8x होगा, उसमें अपन प्लस करेंगे कितना, 4x माइनस 40,000। तो यहाँ से आपका आएगा 12x माइनस 40,000। ये है आपका किसका, बी का। तो यहाँ से ए और बी के है जो भी निकल गए हैं, ये आपके क्या है, इनके प्रॉफिट रेशियो है। अब आगे आपको क्या बोला है अब सबसे पहले देखिए आपको बोला है कि जो ए का प्रॉफिट है वो है आपका 33,750 और टोटल प्रॉफिट है आपका 56,250। तो यहाँ से पहले अपन इनकी रेशियो निकालते हैं। तो देखिए 25 से आप कैंसिल आउट कर दो इनको। तो पहले देखिए अगर अपन 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 675, और इसको करेंगे तो देखिए आपका 1 टाइम 21,125 आएगा। फिर इन दोनों को अगर अपन 25 से करें तो कितना होगा आपका 27,
और ये होगा आपका कितना, देखिए 4 टाइम और 5 टाइम। फिर 9 से करें तो 3/5। तो देखिए ए का इन्वेस्टमेंट, ए का प्रॉफिट है आपका 3, 5 में से 3 रुपये, तो पीछे कितने 2 रुपये बचे, वो 2 रुपये किसके होंगे आपके, वो 2 रुपये होंगे आपके बी के। तो यहाँ से रेशियो आई आपकी कितनी 3:2। तो 3:2 आई है आपकी इसके जो प्रॉफिट की रेशियो है। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखिए 3 की वैल्यू है कितनी आपके पास में, ये आपको 2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 3 से इसको डिवाइड कीजिए, कितना होगा ये आपका 3 3 34, 34 2 जा कितना होगा आपका 74। तो ये आया आपका किसका, ये आएगा आपका जो बी का प्रॉफिट है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये इसका रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ से अपन है जो क्या करेंगे, पहले x की वैल्यू फाइंड करेंगे, सॉरी यहाँ पे 34 है तो 68 होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे 68 कीजिए, तो 6,80,000 यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ से है जो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो 12x माइनस 40,000 ये इक्वल है आपका 6,80,000 के। देखिए 40,000 उधर होगा, माइनस का प्लस जाएगा, तो 12x की वैल्यू कितनी आई है आपके पास में, 12x की वैल्यू आई है आपके पास में 7,20,000। यहाँ से 12 इसको कैंसिल आउट करेगा 6 टाइम, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 60,000 आएगी। तो पहला तो आपका यही आंसर निकल गया है कि जो मिस्टर बी ने है वो कितने इन्वेस्ट किए हैं, आपके 60,000 किए हैं। पहला तो ये आंसर आ गया आपको। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 60,000 कहाँ है, एक ही ऑप्शन में है बी में। तो अगर अपन सीधा यहीं से कर सकते हैं तो अपना आंसर सीधा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अब अगर अपने को पूरा सॉल्व करना है तो वो भी देखिए मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से पूरा सॉल्व करना है आपको। तो आगे मूव करते हैं। तो यहाँ से इस है जो इसका वैल्यू आ गया है, तो यहाँ से ये अपना काम ख़त्म हो गया है। अब अपन फोकस करते हैं, एक आंसर आ गया। अब दूसरा है आपका कि रेट निकालना है यहाँ पे। तो रेट के लिए पहले आपको क्या चाहिए, रेट के लिए पहले आपको चाहिए उसका इंटरेस्ट कितना है। तो इंटरेस्ट निकाल लेते हैं अपन यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे देखिए आपको बोला है कि ये जो 3375 है, 33750, ये आपका इंटरेस्ट का 45/22 टाइम है। तो यहाँ से ये 22 इधर और ये 45 इधर, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी किसकी, इंटरेस्ट की। तो देखिए अगर पहले 9 से करें तो कितना होगा आपका 5, 9 से करें तो आपका कितना होगा, देखिए 4 टाइम, पहले तो 3 टाइम होगा आपका 27, फिर 27 57, तो 6 टाइम, और फिर आपका 50, और 5 से करें अपन तो देखिए कितना होगा आपका 7 टाइम, फिर 3 टाइम, और फिर आपका कितना हो जाएगा ये 0। तो 730 यहाँ पे ये आ गया है आपका। यहाँ पे एक मिनट 35 है, तो ये यहाँ पे कितना आएगा आपका 5 आएगा, ठीक है ना। तो 750 आए, तो यहाँ से इंटरेस्ट आएगा आपका 22 × 750। तो 22 × 750 आए, दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो 150 150 165 होगा आपका 16500, यानी कि 16,500 रुपये है जो आपको इंटरेस्ट मिला है। कहाँ से, बैंक में आपने जो 50,000 है, जो ये कितने 33,7500 जो जमा करवाए यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले तो आपका प्रिंसिपल है 33 प्रिंसिपल आपका 37500, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिला है 16,500। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको है जो इसका क्या करना है, रेट निकालना है। तो देखिए रेट निकालना है, तो पहले तो देखिए प्रिंसिपल का रेशियो हो गया। अब यहाँ पे है जो अपन किसका लेंगे, हम यहाँ पे लेंगे अमाउंट का। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, तो प्रिंसिपल प्लस आपका इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट। तो दोनों को ऐड कीजिए, देखिए 0 0 और ये आपका 0 कितना होगा 54,000 होगा। यहाँ से हम इनकी क्या लेंगे, रेशियो लेंगे। ये आपका प्री का क्वेश्चन है, तो यहाँ से अपन इनकी क्या लेते हैं, रेशियो लेते हैं। तो रेशियो लेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 0 से 2 0, 5 से कैंसिल आउट करेंगे इसको, तो 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा आपका 75।
और इसको करेंगे तो आपका कितना आएगा 108। 3 से करेंगे तो ये कितना आएगा आपका 25, और 3 से इसको करेंगे तो कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 36। अब यहाँ अगर अपन ध्यान से देखें तो आपका टाइम पीरियड कितना था 2 ईयर्स, तो 2 ईयर्स था तो इनका क्या कर देंगे रूट, तो रूट करेंगे तो ये आएगा आपका 5:6। तो यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल आपका 5 है, अमाउंट हो गया 6, यानी कि इंटरेस्ट मिला आपका 1 का। इंटरेस्ट किस पे काउंट करते अपन, प्रिंसिपल पे, तो 1 इंटरेस्ट मिला 5 पे, आपको परसेंटेज फाइंड करना, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा आपका आंसर 20% आएगा। तो यही देखिए जो पीछे अपन ने देखा था, ऑप्शन नंबर बी देखा था हमने, तो 60,000 तो आ गया और साथ में 20% आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा किस तरह से जो आपको इस तरह के क्वेश्चन को अटेंड करना है। आराम से रीड कीजिए और उसको बनाने का है जो आपको ट्राई करना है, लाइन बाई लाइन धीरे धीरे पढ़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, तो इसको रीड कीजिए और एक बार बनाने का ट्राई कीजिए। तो देखिए पहले रीड करते हैं अपन, क्वेश्चन क्या है आपका। तो आपको बोला है इफ़ द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ स्कूल PQR इज 24.5 kg। आपके स्कूल्स हैं PQ और R, उनमें जो बच्चे हैं उनका टोटल एवरेज आपको बताया 24.5 kg है, एंड स्कूल P यानी कि ये तीनों स्कूल आपके अलग अलग है और उनमें जो बच्चे हैं वो भी आपके डिफरेंट है, तो तीनों स्कूल का आपको एवरेज बोला है। तो यहाँ पे अब देखिए पहला डाटा स्कूल P का है, तो स्कूल P में आपके 70 बच्चे हैं और एवरेज वेट है 20 kg। तो सबसे तो पहले देखिए आपका टोटल वेट होता है आपका, हमेशा ध्यान रखना है, अगर अपन एवरेज की बात करें तो एवरेज होता है आपका जो टोटल वेट है उसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से, तो ये क्या आएगा आपका एवरेज वेट आएगा। तो इस तरह से एवरेज वेट निकलता है। तो P का दे रखा है, तो अगर टोटल वेट फाइंड करना तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका वेट आ जाएगा। स्कूल Q है, उसमें देखिए Q A+16 तो बच्चे हैं और उनका एवरेज 25 है। उसी तरह से आपको R का डाटा दे रखा है A-14, ये तो क्या है आपके बच्चे, और उनका वेट कितना है 30 kg है। तो आपको बोला है कि व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल PQR, तो PQR में कितने बच्चे ये आपको फाइंड करना है। नॉर्मल आपका बेसिक सा एवरेज का क्वेश्चन है, अगर आपको एवरेज के कॉन्सेप्ट पता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो आराम से। तो देखिए अपन करते हैं। सबसे पहले देखिए अपने को बोला है यहाँ पे कि ये जो डाटा है आपका एवरेज का दे रखा है, तो यहाँ से अगर अपन सबसे पहली लाइन देखें तो सबसे पहली लाइन आपको बोली है द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट स्कूल PQR, तो PQR में जितने भी बच्चे हैं उनका आपको एवरेज दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए अगर अपन P+Q+R जितने भी है उसको अपन एवरेज आपका 24.5 ये आपका एवरेज है। सबसे पहले ये लाइन दे रखी है आपको। अब पहले है जो अपन एक एक स्कूल से डील करते हैं, तो पहले स्कूल P का देखते हैं अपन, ये आपका P है, ये Q है और ये आपका स्कूल R है। तो अगर इनका टोटल वेट निकालना है आपको तो एवरेज वेट को नंबर ऑफ स्टूडेंट से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या आ जाएगा आपका टोटल वेट आ जाएगा। तो ए में देखिए बच्चे हैं 70 और आपका एवरेज वेट कितना है 20, तो टोटल आपका वेट आ जाएगा सारे बच्चों का 1400 kg। क्यू पे चलते हैं तो बच्चे हैं आपके A+16 और एवरेज वेट है आपका 25, तो मल्टीप्लाई कर दो आप 25A और प्लस कितना हो गया आपका 25, 16 जा कितना होगा आपका 400 होगा, तो ये इतना आ गया kg, ये आपका Q का है। और उसी तरह से अपन R का देखें तो R में बच्चे हैं आपके A-14 और टोटल है आपका 30 kg, तो मल्टीप्लाई कर दो आप 30A-420 kg। तो सबसे पहले तो अपन ने है जो क्या कर दिया इनका वेट निकाल दिया। अब अगर अपन देखें तो एवरेज होता क्या है, तो अगर एवरेज अपन देखें तो एवरेज वेट तो एवरेज वेट होता है आपका, ऊपर तो लिखेंगे टोटल
वेट, यानी कि जितने भी बच्चे हैं उन सब का टोटल वेट लिखेंगे, यानी कि ये जो अभी अपन ने निकाला है, और नीचे लिखेंगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। आपके नंबर ऑफ़ स्टूडेंट का मतलब क्या है, आपके पी में कितने बच्चे हैं आपके 70, यहाँ पे कितने आपके A+16 और यहाँ पे कितने आपके A-14, और यही एवरेज आपको दे रखा है 24.5। तो ये सारा डाटा आप इस दोनों को इक्वल करोगे तो यहाँ से ए की वैल्यू आएगी, और ए की वैल्यू पुट करोगे तो आपके क्या आएंगे, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट आएंगे। तो इस तरह से है जो आपको अप्रोच करना है। तो देखिए आगे मूव करते हैं अपन। तो देखिए सबसे पहले P का, तो यहाँ पे अपन ने देखा था 24.5 है, ये आपका इक्वल है। तो पहले तो P का है 1400 प्लस, फिर Q का है आपका 25A प्लस 400, और R का है 30A माइनस 420, और डिवाइड में बच्चे लिखने हैं सारे, तो बच्चों को अगर आप ऐड करोगे तो कितने होंगे आपके, तो देखिए 70 प्लस A+16 और प्लस A-14। तो यहाँ से अपन पहले इनको यूँ ही सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए कितना होगा ये आपका, 16 में से 14 माइनस किया तो कितना बचा 2, 270 में ऐड किया तो 72, और देखिए A और A कितना हो गया 2A हो गया। तो टोटल आपके कितने हैं 72 प्लस 2A है, यही है आपका डाटा। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं वहाँ पे। अब देखिए इसको इजी बनाने के लिए अपन पॉइंट में नहीं लेंगे, पॉइंट में नंबर बड़ा हो जाता है, इसको फ्रैक्शन में लो आप। तो 24.5 को अपन लिखते हैं 24 1/2। नॉर्मल फ्रैक्शन में अगर हम इसको चेंज करें, तो नॉर्मल फ्रैक्शन में अगर चेंज करेंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा आपका 49/2 हो जाएगा। तो इससे है जो करना ईजी रहेगा। तो देखिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अपन, तो 49/2 मल्टीप्लाई 72 प्लस 2A, तो यहाँ से 2 से आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो पॉइंट का आपका है जो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1400 और 400 कितना होता है, देखिए पहले तो इन दोनों को अपन क्या करते हैं माइनस, तो कितना बचेगा माइनस का 20, और 1400 में से अगर आप माइनस करोगे 20 तो कितना बचेगा 1380 बचेगा। उसी तरह 25A और 30A कितना हो जाएगा आपका 55A हो जाएगा। अब यहाँ से अपन ये करें तो देखिए 2 से 2 कटा और ये आपका 36 कटा, तो यहाँ से आपका नंबर आएगा 49 मल्टीप्लाई 36 प्लस 49 को A से करेंगे कितना होगा आपका 49A होगा, और यहाँ पे डाटा है आपका 1380 और प्लस का आपका 55A। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं अपन, तो देखिए इसको लिख सकते हैं अपन 50 - 1 और मल्टीप्लाई में कितना आपका 36 है, तो ऐसे करना ईजी रहता है। तो इसको करेंगे तो आपका कितना होगा 1800 में से 36 माइनस कर दोगे तो कितना होगा आपका 1764 होगा। तो ये तो हो गया आपका 1764, इसमें से ये माइनस कर देंगे अपन 1380, और ये आपका 49 प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपका वहाँ पे, तो वहाँ पे आपका बचेगा 6A। तो 4 ये आपका कितना होगा 8, और यहाँ पे आपका 384। तो 6A की वैल्यू 384 आई है, A की वैल्यू चाहिए अपने को, तो यहाँ से 6 आपका किस में आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो A की वैल्यू आ जाएगी। तो 6 6 आपका कितना 36 और 6 4 आपका 24, तो A की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई 64 आ गई। तो A की वैल्यू 64 आई है, तो अपन है जो वैल्यू पुट कर देते हैं और सारे आपके आंसर आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए A की वैल्यू आई है हमारे पास में 64, आपको चाहिए टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। तो देखिए सबसे पहले P में तो है आपके कितने 70, Q में, तो Q में है आपके टोटल A+16 है, A की जगह 64, तो 16 और 64 कितना हो जाएगा आपका 80। फिर आपका R में है आपके A-14, 64 में से 14 माइनस करोगे कितना आएगा आपका 50 आएगा, इन सबको ऐड कर दो आप, तो देखिए 12 और ये 20, तो टोटल आपके कितने स्टूडेंट थे 200 थे, और यही आपका क्या हो गया है आंसर हो गया है। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन आपके वही है, बस आपको बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आपको बेसिक क्लियर है और आपको मेथड पता होना चाहिए कि आपको क्या है कि क्वेश्चन को आराम से रीड करना है लाइन टू लाइन, ऐसा नहीं है कि आप पूरा क्वेश्चन एक साथ में रीड करके है जो उसको कंफ्यूज हो जाओ। आराम से रीड करो, लाइन टू लाइन है जो उसको सॉल्व करने का ट्राई करोगे तो आपका क्वेश्चन है जो आराम से बन जाएगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 6, रीड कीजिए और बनाने का ट्राई कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ए स्टार्टेड प्लेइंग ए गेम, ए ने एक गेम खेलना शुरू किया। इन द फर्स्ट राउंड यानी कि पहले राउंड में ही ट्रिपल्ड हिज अमाउंट, यानी कि उसके पास में जितना भी पैसा था उसने उसका 3 टाइम कर दिया। एंड ही गेव अवे वाई रुपीज़ टू बी, और उसमें से उसने कुछ पैसे निकाले, वो पैसे थे आपके वाई, और वाई निकाल के जो अपने फ्रेंड बी को दे दिए। अब उसके बाद में जो बचे हुए पैसे उससे उसने सेकंड राउंड खेला। अब उस सेकंड राउंड में उसके पास में जो जितने भी पैसे बचे हुए थे वो लगाए उसने, और वो क्या हो गया, आपके डबल हो गए। अब उसमें से भी उसने क्या किया कि उसमें से 3 वाई रुपीज़ निकाले और वापस बी को और दे दी। अब तीसरे राउंड में जितने भी बचे हुए उसके पास में रिमेनिंग अमाउंट है वो लगाया, और इस बार है जो आपका 4 टाइम्स हो गया, ठीक है ना। क्वार्टर प्लेड का मतलब होता है आपका 4 गुना हो जाना, 4 टाइम्स हो गया। द अमाउंट विथ हिम ही गेव अवे एन अमाउंट 2 वाई, अब उसमें से उसने 2 वाई निकाले और बी को दे दिए, और लास्ट में देने के बाद में उसके पास में जो बचे हुए पैसे कितने थे, 40 रुपये थे। अब आपको बोला है इफ़ ही गेव अवे ए टोटल ऑफ 480 रुपीज़, यानी कि उसने आपके टोटल पैसे है जो कितने दिए थे, वो 480 रुपीज़ दिए हैं। तो आपको यहाँ पे बोला है देन व्हाट वाज द मनी दैट ही स्टार्टेड विथ, तो उसने जो कितने रुपीज़ से है जो आपका स्टार्ट किया है, यही आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से होगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे अपन देखिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अपन ने लेट कर दिया कि जो ए ने है स्टार्ट किया है x रुपीज़ से, ठीक है। अब पहला राउंड अपन खेलेंगे, तो पहला राउंड उसने खेला, तो उसमें से उसने क्या किया कि ट्रिपल्ड, यानी कि जितने भी पैसे थे उसका 3 टाइम्स हो गया, 3 टाइम हो गया। अब उसने है जो बी को दिया है, कितना दिया उसने, वाई रुपीज़ है जो बी को दे दिया इसमें से। तो अब देखो 3x में से अगर आप y माइनस करोगे तो ये अमाउंट है जो अब उसके पास में बचा है। अब यही अमाउंट वो क्या करेगा सेकंड राउंड खेलेगा इससे। अब उसने बोला है कि सेकंड राउंड में ये अमाउंट है जो अब डबल हो जाता है, तो डबल का मतलब है जो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा आपका 6x माइनस 2y। अब बोला है कि इसमें से b को उसने जो 3y दे दिया, तो दे दिया का मतलब है जो इसमें से अपन 3y माइनस करेंगे तो 6x माइनस 5y, ये आपका जो बचा हुआ है। अब उसके बाद में उसने वापस बोला है आगे। अब तीसरे राउंड में जो पैसा था बचा हुआ उसका 4 टाइम हो गया, तो अपन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो बचा हुआ आपका पैसा कितना था, 6x माइनस 5y था, ठीक है। तो यहाँ से आपका आएगा 24x माइनस 20y। अब उसमें से भी इसने b को कितना दिया है आपका 2y, इसमें से b को दे दिया, तो माइनस कर दो आप, तो 24x माइनस 22y ये दे दिया। अब ये उसके पास में पैसा बचा है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि अब उसके पास में 40 रुपये बचे हैं, तो ये आपका पैसा किसके इक्वल होगा, 40 के इक्वल होगा। तो पहले तो यहाँ से ये इक्वेशन आई अपनी। अब देखिए 2 वेरिएबल है आपके, एक इक्वेशन तो पॉसिबल होता नहीं है, यानी कि पहले अपने को x या y की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो देखिए कहाँ से आएगी, वही क्वेश्चन से आएगी। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि इफ़ ही गेव टोटल 480 टू बी, उसने बी को टोटल 480 रुपये दिए हैं, पर अपने हिसाब से कितने दिए देखो आप, देखिए 3y और 1y, 4y और 2y कितना होता है आपका 5y। देखिए यहाँ पे आगे देखिए एक मिनट, हाँ यहाँ से 3 और 1 4 और 2 6y, तो यहाँ से उसने है जो b को 6y रुपीज़ दिए थे, 6y दिए, लेकिन एक्चुअल में कितने दिए थे 480। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में, y की वैल्यू आएगी 80। तो अब y की वैल्यू है जो अपन यहाँ पे पुट करेंगे, तो y की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, तो 24x माइनस 80 से करेंगे कितना होगा आपका 1760, और इक्वल टू में ये कितना आपका 40 है, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का, तो 24x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 1800। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 1800 अपॉन 24, तो देखिए डिवाइड कीजिए इसको, तो 6 से किया तो 4, 6 से किया 300,
और 4 से 300 को करेंगे कितना आएगा आपका 75 आएगा। आपको बोला था कि स्टार्टिंग में उसके पास में कितने पैसे थे, तो x रुपये थे और x की वैल्यू कितनी आई 75 आई। तो यहाँ से आपका आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो गया है। तो ये था आपका चेकलिस्ट, मेंस चेकलिस्ट नंबर 1 है, उसका ड्रिल नंबर 1 था। उसमें आपके 6 क्वेश्चन दे रखे थे, तो उनका एकदम डिटेल में और अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर इस तरह के आपको वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ में जुड़े रहना है। ये आपकी सीरीज़ है, बहुत ही हेल्प करेगी आपकी मेंस में, इसलिए इसी सीरीज़ का नाम रखा है हमने मेंस मेड इजी सीरीज़। तो आपको बने रहना है इसी सीरीज़ में और तैयारी करते रहना है, ताकि आपका प्री और मेंस है जो दोनों आपके एक साथ में क्लियर हो जाए और आपको अपनी ड्रीम जॉब मिल जाए। तो थैंक यू सो मच, देखते रहिए कांस्टेंट लर्निंग।